हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट ग्लोरी क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहली बात कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर होने का मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है उसकी डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि u दे रखा है। और हम जानते हैं u को हमेशा कैसा लेना चाहिए? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन बोलता है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस तरफ वाली सारी चीज़ें नेगेटिव। और हम ये मान के चलते हैं कि ये पहले मान लो कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम दिस, ये u होती है। ठीक है, और इसका कुछ फोकल लेंथ होगा तो वो उसकी फोकल लेंथ। तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। u गिवन है आपको कितना? 10 सेंटीमीटर। और ये कितना होता है? कैसा होता है? नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सब में u हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर प्लेस करेंगे। दूसरे नंबर पे आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और ये कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछा क्या गया है? इसमें पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या होती है? v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द मिरर। तो v आपको फाइंड आउट करना है, और v फाइंड आउट होगा तो आपको इमेज का भी कुछ नॉलेज मिलेगा बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फैक्टर और एनी अदर थिंग। तो सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कह रहा है? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से अगर 1/v निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज प्लेस कर दें। 1/f क्या हो जाएगा? 1/15 माइनस 1/u क्या हो जाएगा? 1/-10। तो ये क्या आएगी वैल्यू? 1/15 प्लस 1/10। यहाँ पर इसका आप एलसीएम ले लो। ये चल रहा है किसके बराबर में? 1/v के बराबर में। तो ये हो जाएगा 5/30। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/5 या फिर 6 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर होगी? 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और ये 6 कैसा आ रहा है? प्लस का या माइनस का? ये आ रहा है प्लस का। इसका मतलब ये किस तरफ बनेगी इमेज? इमेज बनेगी इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ कहाँ बनेगी? ये बनेगी 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ये कैसी इमेज होगी? बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई? एक तो 6 सेंटीमीटर पर बन रही है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि इसमें डिमिनिश्ड इमेज बनेगी या फिर एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन फैक्टर नाम की चीज़ होती है, वो निकाल सकते हैं। देखो m की वैल्यू क्या होती है? -v/u। अब आपके पास v भी है और u भी है, तो क्या लिख दोगे? ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन ये u क्या है? माइनस का 10। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आया? प्लस का 0.6। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 0.6 क्या बताता है? अगर m की वैल्यू 1 होती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड मतलब होता है कटी हुई। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। प्लस का साइन क्या बताता है? प्लस का साइन बताता है कि इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड, सीधी है या उल्टी। तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब है इरेक्ट होगी इमेज। तो इमेज कैसी है? अब यहाँ पर हम पूरा नेचर लिख सकते हैं, इरेक्ट
ठीक है। इरेक्ट कैसी है, मिरर के पीछे बन रही है तो कैसी है, वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। ये हमने बताया इसके नेचर के बारे में, क्या क्या, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड जो आपकी 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी फ्रॉम द मिरर। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह के और सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए गेट ग्लोरी क्लासेस एंड हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।